एंड हेलो ट्रेडर। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि गामा ब्लास्ट का जो ट्रेड होता है तो वो एक्चुअल में कब लिया जाता है। मतलब मार्केट में देखेंगे तो जैसे ही अभी यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे जब पिछली बार यानी कि ये जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो उसके एक दिन पहले भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी और एक्सपायरी के दिन भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। अभी अगर हम आज के इसमें देखेंगे तो आज जो है तो ये निफ्टी 50 की वीकली की एक्सपायरी थी तो उसके एक दिन पहले भी ह्यूज लेवल की वॉलेटिलिटी थी और आज भी देखेंगे तो मार्केट जो है तो वन साइड ट्रेंडिंग में रहा है। तो ऐसे में जो है तो क्या होता है कि मार्केट में अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी है ना तो गामा ब्लास्ट के जो है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये सेटअप बने। आज भी बना था और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है तो आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि गामा ब्लास्ट का जो ट्रेड लिया जाता है तो वो कभी भी नहीं लिया जाता। मतलब क्या है कि मार्केट अगर ओपन हुआ और आप अगर मॉर्निंग में ही गामा ब्लास्ट के लिए ऐसा सोचेंगे कि प्राइस नीचे ही जाने वाला है, प्राइस नीचे जाएगा भी, लेकिन आप अगर मॉर्निंग में ही अपनी पोजीशन बना के रखेंगे ना तो ये जो है तो आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है उसका। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है ना तो जैसे जैसे यहाँ पर एक्सपायरी नज़दीक आएगी, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट क्लोजिंग की तरफ जाएगा ना तो जो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है तो डिके लगता है। दैट्स वाई जो है तो आपको भले शुरुआत में लगेगा कि मान लो यहाँ पर ये 23,500 का ये जो स्ट्राइक प्राइस है तो मॉर्निंग में यहाँ पर मार्केट था तो आप अगर सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पर है, प्राइस तो मार्केट तो नीचे जाने ही वाला है, तो मैं क्या करता हूँ कि मॉर्निंग में ही 23,500 का पुट ऑप्शन लेकर बैठता हूँ तो मुझे जो है तो यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। जैसे मार्केट नीचे नीचे जाएगा तो ये जो प्रीमियम है तो ये ऊपर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि अभी अगर यहाँ पर देखोगे यहाँ पर निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है तो ये जो प्रीमियम है ना तो ये क्या हो जाता है कि ये बहुत ही आउट ऑफ द मनी है। तो इसकी वजह से इसका जो ये रेट होता है, इसकी जो प्राइस होती है तो ये कम तो होती है लेकिन प्राइस में बहुत यहाँ पर जो है तो ज़्यादा अगर स्पीड के साथ नहीं आएगा तो क्या होता है कि यहाँ पर डिके लगने की वजह से भले आपको इधर निफ्टी 50 नीचे आता हुआ दिखाई देगा लेकिन जो इसके प्रीमियम है तो वो कभी भी नहीं बढ़ेंगे। वो किस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकली आगे बताऊंगा और गामा का जो स्पाइक होता है वो कैसे आता है वो भी मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सिंपल में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि मॉर्निंग में कभी भी आपने भले आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा तो इसको लेके नहीं बैठना है। आपको गामा का ट्रेड कब लेना होता है? जैसे जैसे मार्केट क्लोजिंग की तरफ जाएगा तब आपको लेना होता है। वो भी कब? जब प्राइस मान लो किसी इम्पोर्टेंट लोकेशन पर है। अभी ये लोकेशन क्या होता है क्या नहीं है इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट लोकेशन पर है तभी लिया जाता है इस तरीके का ट्रेड। अदरवाइज जो है तो आपके लिए फिर वो भी फ़ायदा नहीं देने वाला है। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक इसका प्रीमियम का चार्ट लगाता हूँ और एक यहाँ पर निफ्टी 50 का। अभी यहाँ पर देखेंगे ये जो है तो ये 23,450 का है तो ये 23,450 अगर देखेंगे तो ये कहाँ पर आता है? ये नियर अबाउट जो है तो ये यहाँ पर आ गया। अभी आपने अगर मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा है, आप अगर यहाँ पर 10:15 पे आप अगर यहाँ पर एंट्री करेंगे और सोचेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ये 10:15 पे यहाँ पर था। कितने पे चल रहा था? ये चल रहा था 3 रुपए के ऊपर जो है तो ये स्ट्राइक प्राइस जो है तो इसका ये प्रीमियम चल रहा था। अभी यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस तो नीचे आ गया है लेकिन यहाँ से ये जो प्रीमियम है तो ये बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा है। जब यहाँ पर थोड़ा स्पाइक आया यहाँ पर तो बढ़ा है यहाँ पर और यहाँ पर आया है तब ये थोड़ा आपको ऊपर गया है, लेकिन
फिर भी मार्केट जैसे जैसे नीचे आया तो ये क्या हुआ कि ये जो आपका थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा था वो भी जो है तो ऑलमोस्ट क्या हुआ कि कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया। यहाँ पर देखोगे ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है, आपको इसमें से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रेड होता है तो ये मॉर्निंग में कभी भी लेके नहीं बैठते, क्योंकि पता चला ना आपको कि इसमें टाइम डिके लगता है। अब कब लेना होता है ये ट्रेड, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कब लेना होता है। अभी जैसे मार्केट में क्लोजिंग कम है, मतलब मार्केट जब क्लोजिंग की तरफ जा रहा है और इसको मार्केट क्लोज होने में कम समय बचा हुआ है और प्राइस जो है ना तो किसी इम्पोर्टेंट लोकेशन पर है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये लोकेशन ट्रेडिंग क्या होता है क्या नहीं है, लेकिन जब ये लोकेशन पर होती है प्राइस तभी ट्रेड लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, आपने मान लो यहाँ पर भी ट्रेड लिया होता तो प्राइस यहाँ पर थी, तो यहाँ से थोड़ा सा तो स्पाइक आया, ये प्राइस यहाँ तक आई थी, स्पाइक तो आया, लेकिन फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट पे प्राइस आ गया। और उसके बाद में जैसे ही 2:50 हुए और यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ से प्राइस जैसे ही नीचे गिरा तो वही दिन एक 15-20 मिनट के अंदर ये जो 10-11 रुपए के ऊपर प्रीमियम चल रहा था वो कितना हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो ये 80 रुपये प्रीमियम हो गया। मतलब वही दिन 15-20 मिनट में क्या हुआ कि जो 10 रुपये के ऊपर था तो वो 80 रुपये बन गए। ऐसे में जो है तो हर बार मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास वीक में ऐसे 2 मौके होते हैं, आपका जो लिमिटेड ट्रेडिंग कैपिटल है वो भी आपके पास जो है 2 या तो 3 गुना करने का इसमें आपको बेनिफिट होता है, और इस तरीके से जो है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। तो ऐसा समझ में आया होगा आपको कि मॉर्निंग में कभी भी इसको लेके नहीं बैठना है। ये एक बात हुई। मार्केट को कम समय होना चाहिए क्लोजिंग की तरफ, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके बाद तीसरी बात कौन सी है कि जो प्राइस होती है ना, जो निफ्टी 50 चल रहा होता है तो वो कहाँ पर होना चाहिए, वो किसी इम्पोर्टेंट लोकेशन पर होना चाहिए। अदरवाइज जो है तो ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग की तरफ तो मार्केट जा रहा है, लेकिन आपके जो ये जो निफ्टी 50 है ना वो ऊपर भी जा सकता है या तो नीचे भी जा सकता है। ऐसे में जितना भी आप कैपिटल लगाएंगे तो वो जीरो भी होने की प्रोबेबिलिटी होती है। और ये जो 10-11 रुपए के ऊपर जो चल रहा होता है तो वो 80 रुपये, इवन 150, 200, 250 रुपये भी चला जाता है। इसमें क्या हुआ है कि इसमें बहुत कम मूवमेंट हुआ, इसकी वजह से ये सिर्फ 10 रुपये से बढ़कर ये 85 तक चला गया। अदरवाइज अगर अच्छी खासी मूवमेंट आती है ना, जैसे सेंसेक्स में आता है तो उस तरीके से आता है, तो इसमें जो है तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट होता है। लेकिन सिर्फ हमें जो है तो प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है। आपको अगर लोकेशन गलत हुआ, आपको नहीं समझ में आता है कि आपको लॉन्ग जाना है या तो शॉर्ट जाना है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से जो है तो ये 10 से 80 रुपये हो गया है, लेकिन ये 10 से 0 भी हो जाता है या तो 20-30 रुपये का 0 भी हो जाता है। तो आप जितना भी पैसा लगाएंगे तो ये क्या होता है कि 0 हो जाता है। आपके अगर एंट्री गलत हो जाती है, आपका अगर डायरेक्शन गलत हो जाता है, तो इसका जो है तो रिस्क आपको समझ में आना चाहिए। ये जो है तो इस तरीके से गामा ब्लास्ट का ट्रेड लिया जाता है। अभी देखेंगे तो दो दिन के बाद, यानी कि कल परसों के बाद जो है तो कल के बाद यहाँ पर सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अगर उस तरीके का ये सेटअप बन जाएगा, मुझे जो है तो वॉलेटिलिटी देखकर ये लग रहा है कि सेंसेक्स में ये सेटअप बन जाएगा। तो उसको मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ क्या नहीं है वो मैं आपको लाइव में रिकॉर्ड करके भी जो है तो वो दिखा दूंगा। तो आई होप कि वीडियो जो है तो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा।